राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं हम फोन पे कंपनी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ अभी आने वाला था बट अब इस आईपीओ को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चलते हैं समझते हैं कि इस आईपीओ को पोस्टपोन क्यों किया गया है, क्या रीज़न है। थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में चेक करेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल क्या चल रहे हैं, और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो में बनी रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, फ़ोन पे कंपनी आप नाम जानते ही है, आप में से काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर की ऐप है। जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे है, पेटीएम है, और भी काफ़ी सारे भीम की ऐप है, मोबीक्विक होती है। तो उनमें से एक ऐप है फ़ोन पे। ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग जो हुई थी इनकी स्टार्टिंग हुई थी यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर के ऐप से। उसके बाद इन्होंने काफ़ी कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया है, डाइवर्सिफाई कर लिए है। सेगमेंट्स की बात करें ना, तो इन्होंने अपने इंश्योरेंस सेगमेंट ओपन कर दिया है। उसके बाद ये लैंडिंग देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर। इन्होंने अपनी कुछ ऐप भी लॉन्च कर रखी है। एक पिन कोड ऐप इनकी एक ऐप है, और साथ में ये शेयर मार्केट की भी इनकी ऐप है जहाँ पे ये शेयर ट्रेडिंग करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडस ऐप स्टोर के नाम से भी इनकी एक ऐप चल रही है। तो ये सब मतलब स्टार्टिंग इन्होंने 2015 के अंदर खाली यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर से की थी, और स्टेप बाय स्टेप अपना डाइवर्सिफाई उन्होंने बिजनेस कर दिया है। जो इनका मेन सेगमेंट है यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर का, उसके अंदर ये जो है कंपनी 48% के आसपास का मार्केट शेयर एक्वायर करती है। मुझे ये पढ़ के थोड़ा अजीब लगा था कि मुझे लगा था कि गूगल पे जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है, बट नहीं। गूगल पे जो है वो नंबर 2 पे है। फोन पे जो है गूगल पे से काफी आगे चल रहा है। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं ना, तो 48% के आसपास मार्केट शेयर जो है वो आपके पास में फोन पे ऐप का है। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो गूगल पे आता है, जिसका मार्केट शेयर 35% का है। और थर्ड नंबर पे पेटीएम आता है, जिसका 7% के आसपास का है। आप क्या यूज करते हो? आप गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, या फिर कोई और ऐप यूज करते हो? आप चाहो तो अपने जो भी आप ऐप यूज करते हो पेमेंट के लिए, वो नीचे कमेंट में मेंशन कर लेना। अब ये तो होगी थोड़ी सी बात बिजनेस की। अब थोड़ा चेक करते हैं फाइनेंशियल में। कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें वो क्या चल रही है। तो वहां पे दिखता है कि कंपनी के जो एसेट्स है ना, वो लास्ट 2 साल में डबल हो गए हैं, और अभी जो है वो 25,000 करोड़ के आसपास के कंपनी के एसेट्स चल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो वहां भी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 55% के आसपास की ईयरली बेसिस पे लास्ट 2 साल से कंपनी का बिजनेस जो ग्रो कर रहा है, काफी अच्छी ग्रोथ है। बट हाँ, ये एक पॉइंट और है कि भाई कंपनी जो है अभी लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रही है। बट कंपनी का जो लॉस है ना, वो काफी ड्रास्टिकली कम भी हो रहा है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी तक कंपनी ब्रेक इवन नहीं ला पाई है। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है कि जहां पे कंपनी जो है वो अपने लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन। बट जैसे जैसे कंपनी का स्पीडली बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, उसको देख के लग सकता है कि भैया कंपनी जो है वो जल्द ही आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर अपना ये जो पॉइंट है वो अचीव कर लेगी और कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी, ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ा सी बात कर ली हमने डिटेल्स की। अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो कंपनी की जो आईपीओ है उसकी डीआरएच भी फाइल हो चुकी है जनवरी के अंदर। डेट की बात करें तो 23 जनवरी है। 23 जनवरी 2026 के अंदर इस कंपनी ने आईपीओ की डीआरएचपी को फाइल कर दिया था, और ये आईपीओ की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्च के एंड तक ये आईपीओ आ जाएगा आपके सामने। बट अभी जो इस मंथ के अंदर जो टेंशन आई है, ग्लोबल टेंशन आई है, ये यूएस इजराइल ईरान वॉर के कारण जो वेस्ट एशिया कंट्रीज की जो टेंशन बढ़ी है, उसके कारण से इन्होंने अपने आईपीओ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। क्यों की है आप सभी को पता है यार। इस टाइम के अंदर डिमांड वैसे ही मार्केट में कम हो गई है, लोग डर रहे हैं। हर जगह कितने भी अच्छे आईपीओ हो, उन सबकी बैंड बज रही है। हालांकि अभी लास्ट से कुछ टाइम में कुछ खास बढ़िया इंटरेस्टिंग आईपीओ आया नहीं है, बट बता रहा हूं मैं कि डिमांड इतनी कम हो गई कि लोग पैसा लगाने से डर रहे हैं। और रिसेंट के सभी आईपीओ की लिस्टिंग काफी खराब हो रही है, और लिस्टिंग ठीक हो भी रही है तो बाद में गिर रही है। तो उसको देखते हुए इस कंपनी ने अभी आईपीओ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? इस आईपीओ का साइज जो है ना वो छोटा मोटा नहीं है। इस आईपीओ के साइज की बात करें, जो डीआरएच पे उन्होंने मेंशन किया है, वो 10,000 से लेके 12,000 करोड़ का आईपीओ का साइज है, मतलब थोड़ा साइज बड़ा है। और जो इसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑफर सेल है, मतलब इसके अंदर प्रमोटर कुछ सारा माल बेच के निकल रहे हैं, जो कंपनी के पास में कुछ नहीं जाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा ऑफर सेल है। कितने शेयर्स सेल कर रहे हैं, तो वहां पे मेंशन किया हुआ है कि ये 5 करोड़ शेयर सेल करने वाले हैं। अब देखिए, 5 करोड़ शेयर सेल कर रहे हैं, 10 से 12,000 करोड़ का आईपीओ का जो साइज है वो होगा, तो रफली बात करें 2,000 से लेके 2,500 के करीब का। तो ये इसका रफली प्राइस बैंड बनने वाला है इसके आसपास। 2,100 बन जाएगा, 2,200 बन जाएगा, 2,300 बन जाएगा, 2,400, मतलब यही एक रेंज बना वाला है। 2,000 से लेके 2,500 करोड़ के बीच का जो इसका एक प्राइस बैंड बनने वाला है। तो ये इसकी कुछ आईपीओ के बारे में जानकारी हो गई है। जो उनकी मेन मेंबर्स है बोर्ड मीटिंग, उन्होंने बताया कि अब भी हम आईपीओ को पोस्टपोन कर रहे हैं जब तक ये ग्लोबल टेंशन जो है वो रिलीज नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद हम विचार करेंगे आईपीओ को लॉन्च करने का। तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर मार्च महीने के अंदर ये ग्लोबल टेंशन रिलीज होती है तो कंपनी का आईपीओ जो अप्रैल में आने के हाई चांसेस है, वरना मई पकड़ लो। तो अप्रैल मई तो पकड़ लो, अप्रैल मई के बीच में आईपीओ आने के हाई चांसेस है, अगर वॉर की जो टेंशन है वो जल्दी खत्म होती है। तो इस साल के जो 4-5 मेन बड़े आईपीओ आने वाले हैं उनमें से एक आईपीओ, ये बड़ा आईपीओ, ये फोन पे कंपनी का होने वाला है। तो मैंने आपको एक समराइज दे दी है, बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में, आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में एक समराइज कर दिया है। बाकी डिटेल जानकारी जो है वो प्राइस बैंड क्या आता है उसके बाद फिक्स होगी। अप्लाई करना है नहीं करना वो टाइम की बात है, ठीक है। अप्लाई करना नहीं करना वो बाकी इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली चीज, उस टाइम के अंदर मार्केट में कैसा माहौल चल रहा है, सेंटीमेंट क्या चल रहा है, डर का माहौल है या फिर एक रैली चल रही है, वो मैटर करता है। सेकंड चीज मैटर करती है क्यूआईबी की एक्शन कितना आ रहा है, और थर्ड चीज एंकर इन्वेस्टर क्या चल रहा है। बिजनेस, फाइनेंशियल सब देखने जरूर है, समझना जरूर है, बट एट द एंड जो आईपीओ अप्लाई होता है ना वो इन सब पे ही हो जाता है, ठीक है। कि भैया एंकर इन्वेस्टर कैसे है, क्यों, अगर कंपनी अच्छी होगी तो एंकर इन्वेस्टर अच्छे आएंगे, अदरवाइज एंकर इन्वेस्टर लोग पागल तो है नहीं है। जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, हम तो फिर भी कुछ भी नहीं होंगे सामने, उनके पास तो पूरी टीम बैठी है, वो पागल तो है नहीं है, तो वो सोच समझ कर पैसा लगाएंगे। तो वो सब चीज डिपेंड करती है किसी भी आईपीओ के अंदर। मैं पर्टिकुलर इस आईपीओ की बात नहीं कर रहा, कोई भी आईपीओ हो उसके अंदर आपको, ठीक है। वैसे तो मैं आपको हर एक आईपीओ का रिव्यू करता हूं, वहां पे मैं सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्लियर करता हूं। मैं कभी भी किसी भी आईपीओ के अंदर जीएमपी की बात नहीं करता हूं, क्यों, जीएमपी जो एक धोखा होता है, जीएमपी होता है धोखा, उसका कुछ नहीं पता है। अभी लास्ट की कुछ आईपीओ देखा है आपने, क्या क्या हुआ है। श्रीराम ट्विस्टेक्स की बात करें, आईपीओ की जब अप्लाई हो रहा था उस टाइम जीएमपी 20% चले गए थे और उसकी लिस्टिंग हुई थी -40% के आसपास में, और अब वो अपने हाफ से भी डाउन चला गया, समझ रहे हो। और जो अभी एक और आईपीओ गया है इनोविजन कंपनी का आईपीओ, उसकी भी जीएमपी जो है 10-15% चले गए थे, बट क्या हुआ, आईपीओ जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, कंपनी को प्राइस रिड्यूस करना पड़ गया, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, और अभी उसकी जीएमपी जो है 13-15% नेगेटिव के अंदर, उसकी लिस्टिंग जो है -20% तक हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सावधान करूंगा, मैंने वैसे भी काफी बार कर दिया है कि कभी भी आईपीओ के जीएमपी देख के काम नहीं करना चाहिए। जीएमपी एक धोखा होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। आपको चेक करना भी है तो आप वीडियो देख लीजिए मेरी, मैं आपको आईपीओ का रिव्यू करता हूं, जो आईपीओ आता है उस टाइम पे क्लियर कट क्या पॉजिटिव आते हैं क्या नेगेटिव आते हैं वो भी आपको शेयर करता हूं। उसके साथ साथ फाइनल डिसीजन मेरा क्या बन रहा है, मैं अप्लाई कर रहा हूं, अवॉइड कर रहा हूं, वो भी मैं आपको शेयर करता हूं। उसके बाद आपको चेक करना है एंकर इन्वेस्टर कैसे आते हैं। अगर एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में अच्छे नाम हैं, एफआईज के, डीआईज के, मतलब वो आईपीओ पैसा लगाने वाला है। 100% श्योरिटी वहां भी नहीं होती पैसा बनने की। पिछले कुछ टाइम के अंदर ऐसे आईपीओ भी आए हैं जहां पे एंकर इन्वेस्टर ने अच्छा पैसा लगाया है, बढ़िया एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आई है, बट उसके बाद भी आईपीओ की लिस्टिंग वो खराब हो गई है। वो भी ऐसा भी होता है, बट वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी। अब मार्केट डाउनफॉल में है, क्रैश में, तो इसके अंदर सब कुछ डाउन जाएगा, ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर चेक करो, उसके बाद क्यूआईबी का एक्शन कितना आ रहा है, वो कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या बड़ा पैसा लग रहा है उसके अंदर, बड़े लोगों का पैसा लग रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, उसके बाद प्लान करो आईपीओ अप्लाई करने का। सिंपल सा लॉजिक है। आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इंपॉर्टेंट जानकारी, सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, बायबैक की जानकारी, ओएफएस की जानकारी, और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लेना। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज और आईपीओ की न्यूज वहां मिलती रहती है। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना ताकि जानकारी सभी तक पहुंच जाए। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए इस आईपीओ के बारे में, वो जानकारी सभी को आप शेयर जरूर कर देना। तो बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।